BHDC 132, BHDC 132। इस वीडियो में आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मेरे, आपको लास्ट में 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा, इसको कर लेना। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। आप सबने भी सुना होगा ना कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 5 साल के अगर जो क्वेश्चन पेपर है इनको ही अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो इन्हीं को पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं। कोशिश रहेगी अगर मैं इसकी क्लास करा पाऊंगा तो क्लास भी लेकर के जरूर रहूंगा, ठीक है। तो देखिएगा 5 बार के 4-5 साल के मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर। पहला हमारा जो क्वेश्चन पेपर कब है, ये दिसंबर 2022 का है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट हुआ था सारे बताऊंगा, कई सारे दिखाऊंगा। देखिए BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता। आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 100 का। 100 में से 35 नंबर, 35 वाला नंबर वाला क्या स्टूडेंट पास है। आपका जो एग्जाम होगा वह 3 घंटे का होगा। उसके बाद यहाँ नोट्स में क्या दिया है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। पहला जो क्वेश्चन है ना उसको करना है कि उसमें क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। कविता की जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या करनी है, ठीक है। और शेष में से किन्हीं 4 क्वेश्चन को लिखे। पहला 100% करना है, अनिवार्य क्वेश्चन है। और बाकी जितने क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 कर देना है, ठीक है। ये नोट पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक ही की व्याख्या करनी है, कितने नंबर की, 20 नंबर की रहेगी। और एक व्याख्या करनी 20 नंबर की, तो कम से कम 3 पेज लिखना। कितने पन्ने, 3 पन्ने, ठीक है। देखिएगा पहली क्या है, जैसे यहां पर लिखा है, ऐसा कुछ अनुभव कहत ना आवे, साहब मिलो तौको बिलगावे, सब में हरि हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं उर कोई दूसरा, जनन हर सयाना। ये क्या है, आपकी बुक में एक कविता दी गई है, उस कविता की क्या करना है, इसको व्याख्या करनी है। व्याख्या 100% आएगी। देखो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी व्याख्या है, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखना खा, ये व्याख्या 100% आती है। दूसरा देखो, दूसरी है हेरी माह दर्द दीवानी महारा। तो देखो ये जितनी व्याख्या दी गई, दूसरी जो वाली दी गई है इसको भी ध्यान में रखो, इसमें से कोई ना कोई एक आ सकती है। देखो तीसरी है, झलके अति सुंदर अनन गौर, छके द्रुग रजत कनन छौर छवे। ये दूसरी कविता जो दी गई है, भक्ति कालीन कविताएं हैं, ठीक है। देखो क्या दिया गया है मैं बता दूं, टोटल 3 कविता आएगी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है, टोटल 3 कविताएं लिखी गई। तीनों में से ना आपको कोई एक लिखनी है, ठीक है। तीनों में से क्या करना, कोई एक लिखनी है। और 20 नंबर की है, और 20 नंबर के लिए 3 पेज लिखना है। 3 पेज का मतलब समझते हो, जैसे एक पन्ना उसके आगे पीछे और एक पन्ना और उसका आगे लिख लो। इस प्रकार से 3 लिखना, खास तौर से व्याख्या करने के लिए, ठीक है। 3 लिखना। आप देखिएगा अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। यहां पर क्वेश्चन दिखेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए 4 पेज लिखना, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, रीति काव्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, संत कवि रविदास के जीवन की रचनाओं का परिचय दीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मीराबाई की कविता के अभिरंजना शिल्प का विवेचना कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या आपका, तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है, जायसी के काव्य सौंदर्य की का विवेचना कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और 8वां जो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, रीति कविता भूषण की काव्य शैली और शिल्प पर विचार कीजिए। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, कंपलसरी है। एक आपको क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कविता की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। बाकी 8 क्वेश्चन है, 8 में से आप कोई भी आपको 4 लिखना है। 20-20 नंबर का लिखना रहेगा। और 20 नंबर के लिए मैंने कितना बोला आपको, क्या लिखना है, 4 पेज लिखना। जो क्वेश्चन आंसर है और कविता के लिए जो संदर्भ सहित व्याख्या करनी है उसके लिए 3 पेज लिखना। इसी आधार पर अगर आप लिख करके आते हैं तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 60-70 नंबर भी आराम से आ सकता। खास तौर से इस पेपर में, इस एग्जाम में आपको इतने खासे नंबर मिल सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप लिख करके आते हैं। तो ये दिसंबर 2022 का मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया आपको। चलिए मैं आपको अब एक
और क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। मैंने बोला है ना 3-4 साल के आराम से दिखाऊंगा, टेंशन मत लिए। लेकिन जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पेपर आएगा BHDC 132, ये जून 2022 वाला है, ठीक है। जून में हुआ था 2022 में BHDC 132 हिंदी मध्यकालीन कविता 100 नंबर के पेपर, 3 घंटे का पेपर, वही सारा रहेगा। पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा, बाकी में से कोई 4 करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पहला वही है आपको व्याख्या करनी है, कविता है। तो कविता कौन कौन सी दी गई इसको डिफाइन कर लेना कहाँ से। सुमद अस नयन दुआई मानक भरे तरंग, इस कविता को आपकी दी गई होगी ना। इसको दूसरी देखो खा वाली, बूझत श्याम कौन तू गोरी कहत हरित काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, ये ब्रज की जो कविताएं लिखी गई हैं उसको दूसरी है। तीसरी देखो क्या है, रहीमन निज संपत्ति बिन काऊ न बिस्पत हाय बिनु पानी जो जलज हो जही रवि कै सके बचाए। एक रहीमा जो रहीम दास हैं, जो रहीम जी हैं, उनका एक दोहा है। उस दोहे की क्या करनी है, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ सहित व्याख्या 3 आएगी, जिसमें से आपको क्या करना है, कोई एक ही लिखनी है। तो इसलिए एक काम करना, इतनी तो कविता पढ़कर चले ही जाना, ताकि 3 आएगी, 3 में से तो आप एक डिफाइन करके ये पता चल जाए, उसकी व्याख्या कर दो, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रीति काव्य का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए रीति काव्य के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जायसी के जीवन और संरचना संसार का परिचय देते हुए प्रस्तुत कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई की कविता के अभिव्यंजना शिल्प पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या आपका, रहीम की काव्य भाषा तथा शैली की बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, सूरदास के काव्य में वात्सल्य पक्ष का विवेचना कीजिए, सूरदास की जो कविता है उसमें वात्सल्य क्या होता है वो बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है, 10-10 नंबर का रहेगा। जैसे पहला क्या है, राम भक्ति शाखा, दूसरा क्या है, कबीर की रचनाएं, तीसरा क्या है, सूफी मत का दार्शनिक पक्ष, खा क्या है, बिहारी सताई। यानी ये 4 दिए गए, 4 में से आपको क्या करना है, कोई 2 लिखना है। और कितने कितने नंबर का है, 10-10 नंबर का है, सारे 10-10 के हैं। इसमें से आपको करना है कोई 2 करने हैं, ठीक है। आपको 2 आने चाहिए, ये नहीं एक ही कर दिया, एक नहीं करना, बल्कि आपको 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 20 नंबर का अगर आप 8वां क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें से 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिए 2 साल के। अब मैं आपको चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। BHDC 132 ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं क्या है, BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता 100 नंबर का पेपर, 35 वाला पास, 3 घंटे का पेपर। पहला क्वेश्चन करना जरूरी है, बाकी में से कोई 4 क्वेश्चन लिखना रहेगा, वही रहेगा, ये पढ़ लेना नोट एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। पहला देख लो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, काहिब को शोभा नहीं देख ही परवान, एक कबीर जी की कविता है, कबीरदास की कविता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी भव महकह यह छाजन गाढ़ी, ये इस प्रकार की जो कविताएं दी गई ना, कविताओं को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएंगी। इन्हीं कविताओं की क्या करनी है, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। दूसरी व्याख्या है यहाँ तक दी गई है, ठीक है, इसको देखना। तीसरी देखो क्या है, तीसरी क्या दी, संदर्भ सहित व्याख्या करनी, मैया मोरी मही नहीं माखन खायो, वही है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भाई मैं, ये थोड़ा इजी हो सकता है इस टाइप की अगर आ जाती है ना। देखो संदर्भ सहित जो व्याख्या लिखनी करती है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका प्रसंग लिखना पड़ेगा, उसका पहले संदर्भ, फिर आपको प्रसंग उसका लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, और लास्ट में आपको उसको क्या लिखना पड़ेगा, विशेष। इस हिसाब से जो जैसे संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है उसी सिस्टम से अच्छे से लिख करके आना, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है।
चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, संत रविदास की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला दिखाता हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सूरदास के जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनकी रचनाओं को प्रस्तुत कीजिए, सूरदास जी का आया है। अगला छठा क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी की कविताओं में अभिव्यक्त श्रृंगार और प्रेम की विवेचना कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन आपका जो रहेगा, तुलसीदास की भक्ति का परिचय देते हुए सूरदास और तुलसीदास में भक्ति पद्धति की तुलना कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें आपको टिप्पणी करनी है 10-10 नंबर का, जैसे ज्ञानश्री शाखा, घनानंद की कविताओं का प्रेम निरूपण, गा क्या है मीराबाई के पदों में स्त्री चेतना क्या है, और घा क्या रहेगा कबीर के काव्य के प्रतीकात्मा। यानी इनसे जो का खा गा घा दिया गया है ये सारे 10-10 नंबर के हैं, चारों क्या है 10-10 नंबर, 10 का ये है, 10 का ये है, 10 का ये, 10 का ये। आपको क्या करना, कोई दो लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे को लिखना तो मैंने लिख दिया भाई ज्ञानश्री शाखा क्या होती है, फिर मैंने लिख दिया मीराबाई के पदों में स्त्री रचना क्या होती है, 10 नंबर। 10 नंबर के लिए 2 पेज, 2 पेज कैसे, जैसे एक पन्ना लिया आगे और पीछे इतना लिखना है। ठीक है, और 20 नंबर के लिए 4 पेज, जैसे एक पेज है आगे पीछे और फिर एक पेज आगे पीछे, इस हिसाब से करना है। ठीक है, पेपर देखिएगा, 3 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, चौथा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ये 4 से 5 साल का मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, इतना ही करके चले जाओगे ना, कौन कौन सी कविताएं पूछी गई हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट होने ही वाला है। आप देख भी रहे हैं कि 3 साल का दिखा, इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या, BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता, 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर। पहला क्वेश्चन करना हमारा कंपलसरी है, बाकी में से कोई 4 कर देना है। पहला देखिएगा क्या, निम्नलिखित पद्यांशों की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है, 20 नंबर का रहेगा, एक करना है। पहला क्या है, हरिसा हरि छोड़ कै करे आन की आस, इसका बताना रविदास जी जो हैं उनकी ये दोहा है। ठीक है, अगला देखिए, खा क्या है, तनक हरि चितवन मारी और हम चितवन के चित ओ पाणी हर, इसको क्या करना है, इसकी भी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, पूरा मैं आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मैं अगर पूरा रीड करूँगा, पूरा पढ़ूंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कविताएं लिख रखी है ना, इन्हीं कविताओं को ही डिफाइन कर लो, इन्हीं को देख करके चले जाना, हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो दिया गया है देखिएगा क्या है, जब मैं था हरि का नहीं अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीप देखा मुही, इसका भी क्या करनी है आपको व्याख्या। 3 रहेगी, 3 में से कोई एक करना है, जो तीनों में से अगर आपको जो आती है सप्रसंग व्याख्या आती है उसी को लिख देना। ठीक है, 20 नंबर में। ठीक है, 20 नंबर में मतलब 3 पेज में। अब क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रीति काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर परिचय दीजिए, प्रवृत्तियों पर 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा, पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, जायसी के काव्य सौंदर्य की का विवेचना दीजिए, क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के काव्य भाव क्या है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद की कविताओं में शिल्पीगत विशेषता, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ज़्यादातर। तो कह रहा हूँ कि देखिएगा, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने ही अगर आप क्वेश्चन करके चले जाते हैं, लगभग 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर है, इतना ही अगर आप करके चले जाते हैं तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, रिपीट ही होने वाला है। और आप सबने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको करने में बड़ी फायदा रहता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, 8वें में क्या टिप्पणी करनी है, देखो कृष्ण भक्ति साख्या पहले भी आ चुका है। अगला भक्ति आंदोलन रविदास, इसको भी आ चुका है। सूरदास की काव्य भाषा, ये भी रिपीट हो गया, दोबारा आ गया। अगला नीति काव्य परंपरा, तो देखो अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ करके चले जाते हैं तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट ही होने वाला है। और अगर मैं बोलूँ तो आपको लगभग मैं लास्ट 4 बार के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं मैंने उनको दिखाया है। तो जितने अभी तक इग्नू में जितनी बार एग्जाम हुआ था इस बुक का, मैंने आपको सारा बता दिया, कहाँ से लेकर के 2020 से लेकर के 2022 का दिसंबर तक जितने क्वेश्चन पेपर थे मैंने आपको सारे दिखा दिए। यही क्वेश्चन पेपर अगर आप करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर जाएंगे। कविताएं जितनी मैंने बता रखी है
तीन चार जो मैंने 4-5 जो क्वेश्चन पेपर दिखाया है उसमें जो कविताएं जिसकी व्याख्या करनी है उन्हीं कविताओं को ध्यान से बुक में मार्किंग कर लो, उसी को पढ़ के चले जाओ। बाकी जो क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होने वाला है, इसलिए जितने मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं उन्हीं को ध्यान से पढ़ करके चलाइए। इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो भाई 8 क्वेश्चन आता है, व्याख्या की अगर हम छोड़ देते 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से आपको 4 लिखना है, तो 4 आपको पता ही चल जाएगा अगर जितना मैंने बता रखा है इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको क्लास जरूर पढ़ा दूंगा और कोशिश करूंगा पढ़ाने की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों को निकालने में बड़ा समय लगता है और आपके सामने हम लेकर के आते हैं, क्योंकि इग्नू कई बार क्वेश्चन पेपर को हटा देता, क्वेश्चन पेपर रखता ही नहीं है। ठीक है, वेबसाइट से हटा देता है। ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सेव करके आप सबके लिए लिख रखे हैं, ताकि बच्चों को देखने में आसानी रहे। और लास्ट अगर बोला भी जाता है भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लो, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारा रिपीट होते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। और आपके जो फर्स्ट ईयर के आप सब जो बच्चे हैं, आपसे रिलेटेड जो क्लास हमारे चैनल पर लगातार आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एग्जाम में किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं पास ही हो जाते हैं। चिंता मत कीजिएगा, एग्जाम्स को अच्छे से लिख करके आना है। इग्नू में आपको अच्छे खासे नंबर जरूर मिल जाएगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। बस जितना जैसे मैंने बता रखा उतना पेज आपको लिख करके ही आना है, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।